Hello, Bacha. Let's see this question. So this question says, what are the products of exhaustive ammonolysis of an alkyl halide? So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज ammonolysis. की कॉन्सेप्ट इज ammonolysis. So ammonolysis कौन सी रिएक्शंस होती हैं? यहाँ पे हमें अल्काइल हैलाइड की बात की है, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो reaction of organic compound, reaction of an organic compound with ammonia, organic compound with ammonia. अमोनिया के साथ रिएक्शन पे जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? अमोनोलिसिस. और प्रोडक्ट इसमें जनरली हमें क्या मिलता है? एमीन. तो क्या रिएक्शंस होती हैं अमाइन के लिए वो हम देख लेते हैं. तो इस रिएक्शन में हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो यहाँ पे हम आर एक्स ले लेते हैं. आर की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है. आर यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है और एक्स जो है कोई भी हेलोजन हो सकता है. तो हम ये रिएक्शन को आर एक्स की फॉर्म में ही देखेंगे और इसका जो रिएक्शन है हम कराएंगे अमोनिया के साथ. अमोनिया मीन्स NH3. NH3 एक न्यूक्लियोफाइल है. NH3 एक न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है. अगर हम यहाँ पे बात करें X दैट मीन्स हेलोजन ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव. दैट मीन्स R के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से नाइट्रोजन R की हेल्प करेगा. तो इधर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? R NH2 और यहाँ पे X है. अगर हम यहाँ पे चेक करें NH2 और ये नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है NH3, इसको हम सेपरेटली लिख देते हैं. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल जाएगा. अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल जाएगा. और कैसे बाहर निकलेगा? इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे? NaOH एक बेस के साथ. तो जब हम इस एक बेस के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे Na के पास पॉजिटिव है, OH के पास नेगेटिव है, तो OH हाइड्रोजन के साथ जुड़ के यहाँ से H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. साथ में Na इस X के साथ जुड़ के NaX की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बचा वो क्या बचा? RNH2 दैट इज प्राइमरी एमाइन. प्राइमरी एमाइन. इस रिएक्शन को हमें टर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हमने यहाँ पे इस रिएक्शन को टर्मिनेट नहीं किया तो ये रिएक्शन आगे चलती जाएगी. हम देख लेते हैं कैसे. तो जो हमारे पास प्राइमरी एमाइन है अभी भी नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है तो ये दूसरी RX यूनिट के साथ रिएक्शन करेगा सेम वे में. हमारे पास RX पे अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है. तो नाइट्रोजन अगेन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की हेल्प करेगा और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ये हो जाएगा RNHR. एक हाइड्रोजन को हम अलग से लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या रहेगा? X माइनस. अगेन नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बाहर निकल जाएगा. कैसे? अगेन हम एक बेस से रिएक्शन कराएंगे और H2O और NaOX वापस से बाहर निकल जाएंगे. तो अब जो प्रोडक्ट हमारे पास बचेगा वो एक सेकेंडरी एमाइन बचेगा जिसको हम यहाँ लिख लेते हैं. तो जो प्रोडक्ट बचा हमारे पास RNHR जो क्या है? सेकेंडरी एमाइन. अगेन अगर हम चेक करें नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है. रिएक्शन को अगर हम फिर से टर्मिनेट ना करें तो ये रिएक्शन दोबारा फॉरवर्ड हो सकती है. दैट मीन्स सेकेंडरी एमाइन की भी दोबारा हम अगर रिएक्शन कर ले ये RX के साथ तो ये सेम रिएक्शन होगी जो NaOH की प्रेजेंस में होगी और अगेन NaX और H2O बाहर निकल जाएगा और वापस से हमसे क्या हो जाएगा? यहाँ से इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज है. ये रिएक्शन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और लास्ट में हमें फाइनली क्या बचेगा?
एक टर्शरी एमाइन। दैट मीन्स अगर हमसे पूछा जाए कि एमाइन अमोनोलिसिस पे एल्काइल हैलाइड के क्या बनता है, तो एल्काइल हैलाइड के अमोनोलिसिस पे जो प्रोडक्ट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमाइन फॉर्म होते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।